पति के पास वक्त नहीं है। शादी के बाद बहुत अकेला फील करने लगी हूँ। क्या करूँ? मैं 27 साल की हूँ और लगभग 6 महीने पहले मेरी शादी हुई है। हमारी अरेंज मैरिज थी और मैं अपने पति को पिछले 1 साल से जानती हूँ। वैसे तो मेरे बहुत ही सुलझ हुए इंसान हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें मेरे इमोशनल की कदर नहीं है। अपने काम में वह बहुत व्यस्त रहते हैं। शादी के बाद भी हम कहीं घूमने नहीं गए और अब भी साथ में वक्त नहीं बिता पाते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वह बहुत डेडिकेटेड हैं और ऑफिस का काम घर पर लाना तो जैसे हर दूसरे दिन की बात है। पहले तो मैं यह सब नॉर्मल समझती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह यह सब मुझे इग्नोर करने के लिए कर रहे हैं। अब हर रोज लड़ाई होने लगी है, बहस होती है और फिर कई दिनों तक बातचीत भी बंद रहती है। बाहर कपल्स को साथ में देखती हूँ तो अपनी लाइफ में इस साथ को मिस करती हूँ। मेरी फ्रेंड्स तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में ये सारी खुशियाँ है ही नहीं। जब यही बात पति से कहती हूँ तो वह मुझे और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कहकर बात को टालने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पत्नी के हक से मैं कुछ ज़्यादा डिमांड कर रही हूँ। कभी कभी तो लगता है शायद मुझे अरेंज मैरिज करनी ही नहीं चाहिए थी। बहुत अकेली हो गई हूँ। मैं कैसे इस स्ट्रेस और अकेलापन को दूर करूँ? शादी के बाद यूँ अकेलापन का एहसास बहुत आम है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के 3 विवाहित लोगों में से 1 व्यक्ति अकेला महसूस करता है। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार शादी में अकेलापन महसूस करना इस बात का संकेत है कि रिश्ते में या आपके निजी जीवन में कोई दिक्कत जरूरी है। अब सवाल यही उठता है कि इस अकेलापन को कैसे दूर किया जाए। कम्युनिकेशन की यानी हर रिश्ते में यह जरूरी है कि पार्टनर से बात की जाए और जहां कोई भी दिक्कत है उसे सॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ पर यह बात समझाना जरूरी है कि आपकी तरह आपके पार्टनर भी फील कर रहे हो, ये ज़रूरी तो है कि आपकी तरह आपके पार्टनर भी फील कर रहे हो, ये ज़रूरी तो है नहीं। तो ऐसे में उन्हें आपकी फीलिंग का पता तभी चलेगा जब आप उनसे खुलकर बात करेंगे। रिश्ते में अचानक आया किसी बदलाव से आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है और उसी के परिणामस्वरूप आप अकेले महसूस कर सकती है। अगर आप ये समझने में असमर्थ है कि क्या बदलाव आया है या कहाँ दिक्कत है, तो किसी मैरिज काउंसलर से बात करें या कोई प्रोफेशनल हेल्प लें। इससे आपको अपने रिश्ते का एक निष्पक्ष पहलू भी जानने को मिलेगा और एक पॉजिटिव दृष्टिकोण भी। अपने पार्टनर से आपका इमोशनल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्यार का एहसास सिर्फ फिजिकल टच, प्यार भरे शब्दों, गिफ्ट देने तक ही सीमित नहीं है। ये समझना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। हो सकता है कि प्यार के मायने उनके लिए दूसरों से थोड़ा अलग हो, या फिर शायद उनके प्यार बयां करने का अंदाज औरों से जुदा हो। इमोशनली कनेक्टेड रहेगी उन्हें भी समझ पाएंगे और उनके इस अंदाज को भी यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ के लिए सिर्फ अपने पार्टनर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अकेला फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया है कि रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है। इस वक्त को अपने दोस्तों से मिलने जुलने में लगाएं और चाहे तो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी में भी अपना मन लगाएं। खुद के पॉजिटिविटी और क्रिएटिवली इंगेज रखने की हर संभव कोशिश करें। सोशल मीडिया आजकल हम सब की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करने लगा है। शादी की तैयारी से लेकर बेबी शावर तक लोग अपने पर्सनल मोमेंट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी उन मोमेंट को देखकर ठीक वैसा ही अपनी लाइफ में भी एक्सपेक्ट करने लगे और वैसा न होने पर अपने रिश्ते में खामियां निकालने लगे।